मणिपुर हमले में पीएलए और एमएनपीएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी। कल सुबह हुए अटैक में कर्नल विप्लव समेत 5 जवान शहीद हुए थे। हमले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और 8 साल के बच्चे की भी मौत हुई। यह हमला उस वक्त हुआ था जब कर्नल विप्लव परिवार के साथ बटालियन हेडक्वार्टर लौट रहे थे। हमला सुनियोजित और पूरी तैयारी के साथ हुआ था। जब कर्नल विप्लव अपनी टीम के साथ लौट रहे थे तो घात लगाए उग्रवादियों ने उन पर अटैक कर दिया। पीएलए ने हमले को लेकर के प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि संगठन को नहीं मालूम था कि काफिले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और बच्चा भी मौजूद है। आज रायगढ़ लाया जाएगा कर्नल विप्लव और परिवार का शव। कर्नल विप्लव के परिवार में शोक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर कहा कि हमला करने वाले दोषियों को जल्द सजा दी जाएगी। पीएम मोदी ने हमले की कड़ी निंदा की। ट्वीट करके कहा, शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। मणिपुर हमले को लेकर के राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। कहा, मोदी सरकार राष्ट्र की सुरक्षा करने में नाकाम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने घटना पर दुख जताया। कहा, असम राइफल्स के काफिले पर हमला निंदनीय घटना। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी कहा, आतंकवाद के हर स्वरूप को समाप्त करने का संकल्प और मजबूत होगा हमारा। अखिलेश यादव ने अमित शाह के जेएएम पर किया पलटवार। बीजेपी के जेएएम का मतलब है जे से झूठ, ए से अहंकार और एम से महंगाई। आज समाजवादियों ने जो जैम का मीनिंग निकाला है, भारतीय जनता पार्टी जे फॉर झूठ, भारतीय जनता पार्टी का जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। इससे पहले शनिवार को आजमगढ़ पहुंचे अमित शाह ने कहा था, समाजवादी पार्टी यूपी में जेएएम लाई है। सपा के जेएएम का मतलब उन्होंने कहा था जिन्ना, आजम खान और मुख्तार। कुशीनगर पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कहा, किसानों की जमीन हड़पना चाहती है बीजेपी। पूरे देश के किसानों में नाराजगी है कि जहां उनके बीच में खुशहाली के लिए कानून आने चाहिए थे, उनकी जमीन को छीनने के लिए कानून आए हैं। और किसान को अगर बाजार पे छोड़ दिया जाएगा तो किसान हमारा खुशहाल नहीं हो। अखिलेश यादव बोले, कुशीनगर को पहचान दिलाने और एयरपोर्ट देना समाजवादी सरकार का काम है। योगी सरकार बस रंग और नाम बदलने का काम कर रही है। 4.5 साल के कार्यकाल में शिलान्यास का शिलान्यास किया है, उद्घाटन का उद्घाटन किया है, रंग बदलने का काम किया है, नाम बदलने का काम किया है। जमीन पर विकास नहीं है। और जो भी समाजवादी सरकार के काम थे, उन कामों को अभी भी। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी के उद्घाटन को लेकर के सरकार पर तंज कसा। कहा, राज्य सरकार ने कितना बजट रखा है इसकी जानकारी नहीं दी है। त्रिपुरा के लोगों को आज बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। जारी करेंगे पीएमएवाई की पहली किश्त। योजना से त्रिपुरा के 1,47,000 लोगों को फायदा होगा। लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा किए जाएंगे 700 करोड़ रुपए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम देंगे पीएमएवाई योजना की सौगात। योजना का उद्देश्य बेघरों को उनका आशियाना उपलब्ध कराना। चुनाव को लेकर के आज से पूरे यूपी में कांग्रेस का प्रतिज्ञा सम्मेलन के जरिए घर घर तक कांग्रेस की प्रतिज्ञा पहुंचाने की तैयारी। प्रियंका गांधी आज बुलंदशहर में सभा को करेंगी संबोधित। 14 जिलों के पदाधिकारियों के साथ करेंगी संवाद। सम्मेलन के जरिए पार्टी सीधे तौर पर तकरीबन 4500 पदाधिकारियों के साथ संवाद करेगी। प्रियंका गांधी कल मुरादाबाद में रैली करेंगी। भोपाल में कल बिरसा मुंडा की जयंती को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी का स्वागत करने वाले विधायक मंत्रियों के पहले ही से ही आरटीपीसीआर टेस्ट कराए जाएंगे। 110 मंत्री, विधायकों और अफसरों को टेस्ट कराना अनिवार्य किया गया है, जो कि एयरपोर्ट से लेकर के हेलीपैड और कार्यक्रम के दौरान मंच और उसके आसपास रहेंगे। पंजाब पर बीजेपी की बड़ी बैठक। पीएम से मिलने पहुंचे पंजाब बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल।
आरपी सिंह, दुष्यंत गौतम, तरुण चुग बैठक में शामिल। चुनाव समेत कई मुद्दों पर मंथन। तिरुपति में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 29वीं बैठक, अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक। स्वर्ण भारत ट्रस्ट के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं गृह मंत्री। बैठक में राज्य और केंद्र सरकार के मुख्य सचिव शामिल। बैठक में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीएम शामिल होंगे। जगन मोहन रेड्डी की मेजबानी। बैठक में आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का मुद्दा उठने की उम्मीद है। दक्षिण के राज्यों से संवाद बेहतर करने के लिए मंच की स्थापना हुई है। वरुण गांधी के संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में किसानों की महापंचायत। चढ़ूनी समेत कई किसान नेता महापंचायत में लेंगे हिस्सा। लखीमपुर कांड में इंसाफ की मांग को लेकर के किसानों ने बुलाई है पंचायत। अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग पर अड़े हैं किसान। पीलीभीत के पूरनपुर में दूर दराज के क्षेत्रों में जुटेंगे किसान। आसपास के जिलों के अलावा महापंचायत में उत्तराखंड के किसान भी मौजूद रहेंगे। आज से महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस चलाएगी देशव्यापी जन जागरण अभियान। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का यह अभियान 15 दिनों तक चलेगा। 29 नवंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र में कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। अभियान के जरिए कांग्रेस की ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश होगी। जन जागरण अभियान के तहत सभी नेताओं को प्रचार के दौरान अपने अपने क्षेत्रों में कम से कम 7 दिनों की पदयात्रा करना जरूरी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ में मार गिराए 26 नक्सली। एनकाउंटर में मारे गए नक्सलियों में खूंखार कमांडर मिलिंद भी शामिल है। 50 लाख कथा इनामी। नक्सलियों से मुठभेड़ में 4 पुलिसकर्मी जख्मी। नागपुर के अस्पताल में इलाज जारी। कल गारापट्टी के जंगलों में हुई थी मुठभेड़। एनकाउंटर में ही पुलिस ने मार गिराए थे नक्सली। कई घंटों तक चला एनकाउंटर। सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों से एनकाउंटर, मार गिराए गए नक्सली। बिहार के गया में नक्सलियों ने एक गांव के 4 लोगों को सरेआम फांसी पर लटकाया। पुलिस मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया। पंचायत चुनाव से पहले नक्सलियों ने 4 लोगों की हत्या की। मरने वालों में 2 महिला और 2 पुरुष शामिल। नक्सलियों ने घर को डायनामाइट से उड़ाया। नक्सलियों ने फांसी पर लटकाने के बाद एक नोट भी छोड़ा। इसमें बदला लेने की बात लिखी थी। पुलिस जांच में जुटी। 2 दिन पहले दिल्ली वालों को स्मॉग से थोड़ी राहत। 2 दिन के बाद आज दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। दिल्ली एनसीआर में आज धूप खिलने की वजह से प्रदूषण में मामूली सुधार हुआ। AQI 386 रिकॉर्ड किया गया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार एक्शन में है। कल सरकार ने स्कूल में छुट्टी और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश जारी किया। दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ी। शनिवार को इस साल का सबसे ठंडा दिन रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आज और गिरेगा पारा। मौसम विभाग के मुताबिक आज से कोहरा बढ़ेगा, जिसके चलते विजिबिलिटी कम होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की 132वीं जयंती आज। पीएम मोदी ने ट्वीट करके प्रथम प्रधानमंत्री को किया याद, दी श्रद्धांजलि। शांतिवन पहुंची कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी। सोनिया गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को पुष्पांजलि दी। राहुल गांधी ने नाना नेहरू की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। ट्वीट करके कहा, नेहरू के कथन हमें जो चाहिए वो शांति के साथ याद किया जाए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके कहा, पंडित नेहरू भारत माता की जय में किसानों की जय है, जवानों की जय है, श्रमिकों की जय है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी नेहरू की जयंती पर किया याद। भारत के पहले प्रधानमंत्री, राजनेता और दूरदर्शी विद्वान की जयंती पर उन्हें नमन। बाल दिवस पर आज राजस्थान विधानसभा में विशेष बाल सत्र। बच्चे ही करेंगे सत्र का संचालन। बच्चों के सवालों का सरकार देगी जवाब। रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी से झांसी तक निकलेगी अमृत कलश यात्रा। 19 तारीख को अमृत महोत्सव में पहुंचेगी झांसी।
यूपी में वैश्व समाज सम्मेलन के जरिए बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, सीएम योगी राजनाथ और पीयूष गोयल होंगे शामिल। वैश्व महासम्मेलन में बीजेपी के कई बड़े नेता होंगे शामिल। दोपहर बाद लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुरू होगा सम्मेलन। यूपी में व्यापारी समाज को एकजुट करने के लिए किया जा रहा है वैश्व महासम्मेलन। सम्मेलन में व्यापारियों को किया गया आमंत्रित। अयोध्या में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने शुरू की पंचकोशी परिक्रमा मार्ग पर भारी पुलिस बल और सुरक्षा कर्मी तैनात। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दुर्गम इलाके में सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ। लंबे समय से कार्य चल रहा था, यह आज पूरा हो गया। जोधपुर में कुरजा पक्षी में बर्ड फ्लू का वायरस पाया गया। भोपाल लैब में जांच के दौरान बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। पश्चिम बंगाल के कांकी नारा में राशन की दुकान में तोड़फोड़, बदमाशों ने बम से किया हमला, पुलिस की जांच जारी। तमिलनाडु में नदी में आई भयंकर बाढ़ में फंसी गाय, अधिकारियों और मछुआरों की कड़ी मशक्कत के बाद गाय को निकाला गया सुरक्षित। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,271 नए मामले, 285 लोगों की मौत। देश में और घटे सक्रिय मरीज, अब एक्टिव मरीजों की संख्या 1,35,000 हुई। केरल में अब भी संक्रमण पर काबू नहीं, एक दिन में 6,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। देश में कोरोना वैक्सीन का अब तक 112 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 57,43,000 डोज दी गई। दिल्ली के प्रगति मैदान में 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आगाज, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया 14 दिवसीय मेले का उद्घाटन। 27 नवंबर तक चलेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। आम लोगों को 19 नवंबर से मिलेगी एंट्री। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम आत्मनिर्भर भारत रखी गई है। मेले में मेक इन इंडिया और उभरते हुए भारत की तस्वीर देखने को मिली। पहले की तरह ट्रेड फेयर में राज्य दिवस समारोह, सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए। बिहार के पूर्णिया में जिला परिषद अध्यक्ष के पति की गोली मार करके हत्या, गुस्साए लोगों ने NH 107 को किया जाम। पुलिस वालों ने परिजनों को समझा बुझा करके शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा। घटना के बाद थाना प्रभारी निलंबित। झारखंड के हजारीबाग में STF की छापेमारी, 7 कुख्यात हथियार तस्कर गिरफ्तार। हथियार तस्करों के पास से 52 पिस्टल, 32 पिस्टल बट सहित हथियार बनाने के भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए गए।